डीजू और मुज्जी के साथ जो हुई है ना, अगर किसी को ये फ़नी लग रहा हो ना और वो उनके सीन्स देख के हंस रहा हो, तो उसे ना अपने दिमाग का इलाज करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल्कुल भी फ़नी सीन्स नहीं थे। जिस तरह से पुलिस वाले उनको हरास कर रहे थे और जिस तरह से वो बेचारे पुलिस स्टेशन में बेयारो मददगार दोनों मियाँ बीवी, और जिस तरह से मतलब एक एसेंस होता है ना, कॉमेडी जो होती है ना, जिन सीन्स पे हंसना होता है वो सीन्स और तरह के होते हैं। उसमें भी अगर टॉर्चर दिखाया जाए ना तो वो और तरह का होता है। लेकिन ये जो टॉर्चर था ना, ये बिल्कुल हंसने वाला नहीं था, बल्कि सबक आमोज टॉर्चर वाले सीन थे। मतलब ये वो सीन्स थे जो कि हमारे पता नहीं कितने घरों की अक्कासी करते हैं, कितने घरों को रिफ्लेक्ट करते हैं कि उनके अंदर क्या हो रहा है। बहुओं के साथ, बेटों के साथ, और सिर्फ बहू के साथ ज़्यादती थोड़ी है, बेटे के साथ भी तो ज़्यादती है यार। मतलब न्यूली वेड्स दोनों के साथ ज़्यादती है कि उनको प्राइवेसी के नाम पे, अगर वो प्राइवेसी अपने मुंह से मांग रहे हों तो उनको मजाक का निशाना बनाया जाए, उनको हरास किया जाए, इस बात पे टॉर्चर किया जाए कि हाँ तुम्हें बहुत प्राइवेसी चाहिए। आपने अक्सर घरों में देखा है, अगर बेटा और बहू अकेले कहीं जाना चाहते हैं, या चलें ये जो इंटरनेट की वजह से हनीमून का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है, अगर बेटा और बहू वो करना चाहते हैं कि हम हनीमून पे दूसरे शहर जाना चाहते हैं, किसी और जगह जाना चाहते हैं, तो घर में एक बड़ा वो थरथरली सी मच जाती है। अब तो बच्चे हनीमूनों पे जाते हैं भाई, हमारे तो बहुएं आते ही घर संभाल लेती थी, अब तो इनकी सैरें ही नहीं ख़त्म हो रही, अब तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं ख़त्म हो रही। आप क्या चाहते हैं? आप अपनी बहू को काम वाली बना के लेकर भाई, अब तो चाहिए इनको प्राइवेसियाँ, अब तो चाहिए इनको अंडरस्टैंडिंगें, घूमना फिरना। हमारे ज़माने में तो बहुएं आते ही घर संभाल लेती थी, ऑल ऑफ डैट स्टफ। मुझे एक बात बताएं, क्या आप बहू को नौकरानी बना कर लेकर आए हैं? घर तो उस बेचारी ने संभालना ही है, चाहते हुए या ना चाहते हुए हर कोई इस जहन्नुम में कूदता ही है जिसका नाम किचन है। बहू चाहे वो अफसर की हो, या चाहे वो एक रेडी लगाने वाले की हो, या चाहे वो किसी बिजनेसमैन की हो, घर तो उसने संभालना ही है। कल को उसके 2 बच्चे हो जाते हैं तो वो ना चाहते हुए भी उसे ये सब करना ही पड़ता है। कुछ लोग खुशी से कर लेते हैं, कुछ लोग रोते हुए कर लेते हैं, लेकिन कर सब ही रहे हैं। हर घर में झांक के देखें, हर बंदा घर संभाल रहा है। तो अगर उससे पहले वो 2-4 दिन मियाँ बीवी बेचारे घूमना फिरना चाहते हैं, कुछ अच्छी मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, मोमेंट्स एंजॉय करना चाहते हैं, तो इसमें बेशर्मी, बेहयाई, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं, ये सब बातें क्यों आ जाती हैं? अब डीजो और मुज्जी को अगर उन्होंने अच्छे से वेलकम किया होता, घर में दुल्हा दुल्हन वाली इज्जत दी होती, जिस तरह से वो बेचारे वॉशरूम के ऊपर लड़ रहे हैं, दीज आर नॉट फ़नी थिंग्स, दीज आर नॉट कॉमेडी थिंग्स। यानी कि हम ये कहेंगे हाँ 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 हमें इस पे हंसना है, ये हंसने की बातें नहीं है। ये हमारे माशरे के वो जो गले सड़े ज़ख़म होते हैं ना, जिनके अंदर से पीप निकल रही होती है और जिसकी वजह से पूरा जिस्म जो है वो ख़राब हो रहा होता है और स्मेल आ रही होती है जिस्म में से। पेशेंट को अगर कभी देखा हो आपने, किसी ऐसे पेशेंट को, ये ज़ख़म माशरे को ऐसे बदबूदार कर रहे हैं, क्योंकि इन ज़ख़मों की वजह से ना माशरा मतलब एक कैंसर की तरह हो जाता है कि लोग बेचारे अपने ही घर से भाग भाग के प्राइवेसी के लिए ऐसे 2 नंबर होटलों में जा रहे हैं कि चलो हमें 2 लम्हे बैठ के बात करने को तो मिल जाएगा, सुकून से अच्छे से इन्वायरमेंट में हम बात तो कर लेंगे, हमें अटैच वॉशरूम तो मिल जाएगा। मतलब बात करने वाली है। और 2 लगने वाली थी उस पुलिस वाले के, जो बेचारे वो कह भी रहे हैं कि हमारा आईडी कार्ड देख लो हम, मतलब। और वैसे भी एक बात बताऊं, जिस तरह टीचर को शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये बच्चा चीटिंग करने वाला है या करने वाला नहीं है, इसी तरह पुलिस वाले को देख के ही पता चल जाता है कि ये कल्प्रिट है, ये क्रिमिनल है या ये नहीं है, ये 2 नंबर लोग हैं या 1 नंबर लोग हैं। ये भी हमारी अपनी लैंग्वेज है ना, 2 नंबर और 1 नंबर। तो ये कैसे हो सकता है कि उसे पता ही नहीं चला कि ये कपल जो है ऐसा है या नहीं है? तो पुलिस वाला सिर्फ पैसे खाना चाहता था, सिर्फ उनको जलील करना चाहता था। और जब मुज्जी ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो वो और ज़्यादा शेर हो गया कि लो जी अब तो मैं ज़्यादा पैसे खाऊंगा क्योंकि इस लड़के ने मेरे ऊपर हाथ उठाया। सो ये वो जो SHO ने आखिरी लाइन में कहा था एपिसोड ख़त्म होने से पहले कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की गलत हरकतों की वजह से ऐसे 2 नंबर लोगों को, बेईमान लोगों को चांस मिलता है कि वो आप पे चढ़ाई करते हैं और आपका आवाम का पैसा खाते हैं, उनको तंग करते हैं। बिल्कुल सही कहा था उसने, क्योंकि चांस तो हमने खुद दिया ना, चांस तो मुझी और डीजू ने दिया उनको उस होटल में जाकर। ना जाते तो ना ये बात होती। अब मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही कि जब वो उसकी अम्मा को बुलाएंगे तो क्या होगा। सारी उम्र के लिए ना उन्होंने
दीजू के ऊपर हल्ला बोल देना कि भाई कैसी लड़की आई, ये आते ही हमारे बेटे को कैसे होटलों में ले गई, ये है वो है, आते ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया, फलाना फलाना। खैर देखते हैं आगे क्या होता है, पर दीज आर नॉट फ़नी थिंग्स। मुझे तो बिल्कुल हंसी नहीं आई ये सीन्स देखकर, क्योंकि ये हंसने वाले सीन्स थे ही नहीं, ये परेशान कुन सीन्स थे जो कि उन्होंने दिखाए हमारे माशरे के कुछ केसेस का हाल।